हेलो फ्रेंड्स, कल मैं अपने लिए एक अच्छी सी एफडी ढूंढ रहा था। एफडी तो समझते हो ना? नहीं समझते तो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा ये वाला वीडियो देख लो, आप एफडी के मास्टर बन जाओगे। तो उतने में ही मेरा एक दोस्त आकर बोलता है कि अरे यार, तू भी क्या एफडी आईडी के चक्कर में फंसा हुआ है, तू भी मेरी तरह बॉन्ड्स में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करता, माला माल हो जाएगा। अब बात ये आती है कि ये बॉन्ड्स क्या भला है। आई एम श्योर कि अगर आप फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देखते हो तो आपने पक्का कभी न कभी ये नाम जरूर सुना होगा। मैं वो फेविकॉल वाले या किसी ग्लू वाले बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डेट वाले बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। डेट वाले मतलब कर्ज वाले बॉन्ड। तो क्या बॉन्ड लेने से कर्जा हो जाता है? चलिए अब आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं और डीपली एंड सिंपली बॉन्ड को समझते हैं। देखिए, जब किसी कंपनी को फंड की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करती है? उसके पास दो तरीके हैं। पहला, अपनी इक्विटी को बेचकर या अपने शेयर इशू करके पब्लिक से फंड इकट्ठा करना, जैसे आजकल कई कंपनियां करती हैं अपने आईपीओ लाकर। जैसे आपने सुना होगा कि पेटीएम का आईपीओ आया, जोमेटो का आईपीओ आया या बोट का आईपीओ आने वाला है। आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये आईपीओ होता क्या है। देखिए, जब भी कोई कंपनी पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है और पब्लिक को अपने शेयर इशू करती है तो उसे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। आईपीओ के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में तो बता दिया, लेकिन अगर आप आईपीओ को डीप में समझना चाहते हैं तो हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा पहला तरीका था शेयर मार्केट से पैसा उठाना और दूसरा तरीका है लोन लेना। अब कंपनी को अगर लोन लेना है तो वो बैंक के पास जाती है और बैंक उस कंपनी को 11-12% पर लोन देते हैं। अब आप बोलोगे कि आखिर कंपनी को लोन चाहिए ही क्यों? कंपनी अपनी इक्विटी बेचकर भी तो फंड रेज कर सकती है ना। देखो, कई कंपनी ऐसी भी होती है जिन्हें नहीं करनी अपनी इक्विटी कम, और फिर हर बार तो कंपनी अपनी इक्विटी नहीं बेच सकती ना। ऐसे तो एक दिन कंपनी के पास कोई इक्विटी नहीं बचेगी। मैं आप लोगों को बोर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हर एक चीज़ को खोल कर डीपली समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और कोई डाउट ना रहे। एक 6th क्लास के बच्चे को भी ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। अब कंपनियों से बैंक 11-12% कमा लेते हैं, लेकिन एफडी में लोगों को 6% ही देते हैं, बाकी बचा हुआ बैंक कमा लेती है। इसलिए कंपनियों ने सोचा कि हम अब बैंक से लोन नहीं लेंगे, अब हम डायरेक्ट पब्लिक से लोन लेंगे। कंपनियां बैंकों को बीच में से हटाना चाहती है। अब कंपनियों ने एक स्टेटमेंट इशू किया, आप मुझे 1000 रुपए दे दो और हर साल हम आपको 9 से 10% का इंटरेस्ट देंगे। इसी स्टेटमेंट को बॉन्ड कहते हैं, यानी कि पब्लिक के द्वारा किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया लोन बॉन्ड होता है। अब जब कोई कंपनी अपना बॉन्ड इशू करती है तो उसकी एक फेस वैल्यू होती है जो कि कंपनी डिसाइड करती है। आपको अपना इंटरेस्ट या रिटर्न बॉन्ड की फेस वैल्यू पर मिलता है, चाहे आपने उसे किसी भी दाम पर क्यों ना खरीदा हो। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने एक बॉन्ड खरीदा, इसकी टेन्योर 5 साल है। जैसे लोन का भी एक टेन्योर होता है, वैसे ही बॉन्ड का भी टेन्योर होता है। टेन्योर यानी समय की अवधि। इस टेन्योर को मैच्योरिटी पीरियड बोलते हैं। मैच्योरिटी मतलब आपका टेन्योर पूरा हो जाता है, या दूसरे शब्दों में आपका बॉन्ड मैच्योर हो जाता है। सारा पैसा आपको वापस मिल जाता है, बाकी इंटरेस्ट तो आपको हर साल मिलता ही रहता है। तो अपने एग्जाम्पल की तरफ वापस आते हैं। तो आपने जो बॉन्ड लिया था उसकी मैच्योरिटी 5 साल थी और इंटरेस्ट रेट, जिसे हम कूपन रेट बोलते हैं, 9% था। अब मान लो आपको कोई इमरजेंसी आ गई और अब आप उस बॉन्ड को बेचना चाहते हो, जो कि आपने उसकी फेस वैल्यू पर लिया था, जो कि 1000 रुपये थी, लेकिन अब 1000 रुपये पर इसे कोई खरीदने को तैयार नहीं है। तो अब आपने बोला कि चलो मुझे तो 700 रुपये ही दे दो। आपने बॉन्ड को 700 रुपये में बेच दिया। अब यहाँ एक चीज़ समझो, आपको उस बॉन्ड पर रिटर्न मिल रहा था 90 रुपये यानी 9%, और अब जिसने आपसे वो बॉन्ड लिया उसे भी 90 रुपये ही मिलेंगे, जो कि उसकी खरीदी गई कीमत का 12% होता है। देखा जाए तो उसे 700 का 9% यानी 63 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन बॉन्ड में रिटर्न उसकी कूपन रेट के हिसाब से उसकी फेस वैल्यू पर मिलता है। इसलिए कभी भी इंटरेस्ट रेट और कूपन रेट को एक समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एबीसी नाम की कंपनी ने 1 लाख का एक बॉन्ड इशू किया 9% की कूपन रेट पर, यानी इन्वेस्टर्स को 1 लाख का 9% मतलब 9,000 ब्याज मिलता है। अब वही कंपनी अगले साल एक और बॉन्ड इशू कर देती है जिसकी कूपन रेट 10% और फेस वैल्यू 80,000 रुपये है। वो जो आपका पुराना वाला बॉन्ड था, अब उसकी मार्केट में डिमांड घट गई है और डिमांड के साथ साथ उसकी प्राइस भी घट गई है और वो घटकर 80,000 रुपये हो गई है। यानी कि जो पुराना वाला बॉन्ड था और नया वाला बॉन्ड है, उन दोनों की कीमतें बराबर हो गई है। अब आप बताइए कि आप कौन सा वाला बॉन्ड खरीदेंगे, पुराना 9% वाला या नया 10% वाला? देखिए, अगर आप नया वाला सुनते हैं
तो आपको 8,000 रुपये का रिटर्न मिलेगा, और अगर आप पुराना वाला चुनते हैं तो आपको 9,000 रुपये मिलेंगे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि किस में ज़्यादा फायदा है। तो स्टॉक्स की तरह बॉन्ड में भी जो ज़्यादा सीखेगा वही ज़्यादा कमाएगा। अब ये समझ लेते हैं कि बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये सबसे सेफेस्ट बॉन्ड माने जाते हैं क्योंकि इन्हें गवर्नमेंट इशू करती है। अब अगर देश की सरकार डूब जाए तो देश की अर्थव्यवस्था ही डूब जाएगी। क्या शेयर मार्केट, क्या रियल एस्टेट और क्या आपकी एफडी, ये तो सभी डूब जाने वाले हैं। किसी देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा जनरली होता ही नहीं है। इसलिए इन्हें सबसे सेफेस्ट बॉन्ड माना जाता है। दूसरा PSU बॉन्ड, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बॉन्ड कहते हैं। इन्हें वो कंपनियां इशू करती है जिनके अंदर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है। इसमें रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि ज़्यादातर टाइम गवर्नमेंट किसी कंपनी को डूबने ही नहीं देती और लगातार उसे फंड करती रहती है। थर्ड होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड। इन्हें प्राइवेट कंपनियां इशू करती हैं। इनका रिस्क इस बात पर डिपेंड करता है कि इन्हें कैसी कंपनी इशू कर रही है। जैसे टाटा, रिलायंस जैसी कंपनीज में रिस्क कम होता है और कोई छोटी मोटी कंपनी में ज़्यादा। अब बॉन्ड डेफिनेटली एफडी से तो ज़्यादा ही रिटर्न देते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपकी इन्वेस्टमेंट स्किल्स काम आती हैं। जैसे आपने किसी एरे गेरे बॉन्ड में पैसे लगा दिए तो पैसे डूबने ही हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट में हमेशा सीख कर कीजिए, और सीखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक भी कर दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।